ये आपको यहाँ अंकल जी, अच्छा ये बताओ कि हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले इतना पीछे क्यों है? हमारा देश इसलिए पीछे है क्योंकि हम सब लोग स्वार्थी हैं, हम मतलबी हैं। लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। जब तक हमारा मॉरल करेज नहीं जागेगा, हमारे में किसी में भी मॉरल करेज नहीं है और नेशनल स्पिरिट नहीं है, हम लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि यही कारण है कि कोई भी हर एक फ्री सेवा चाहते हैं हम लोग। हम गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना नहीं चाहते, लेकिन जब टैक्स ही नहीं देंगे तो रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा होगा? रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा तो कहाँ से जो है जितने प्रोजेक्ट है वो पूरे कैसे होंगे? कैसे रोड बनेंगे, कैसे ट्रैक्स बनेंगे? हमारा देश तरक्की कैसे करेगा? ऐसे रेवेन्यू आएगा तभी तरक्की करेगा ना। यहाँ हर एक आदमी टैक्स, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को 10,000 रुपया रिश्वत दे देंगे, लेकिन गवर्नमेंट को 10,000 रुपया जुर्माना नहीं देंगे। ये हमारी टेंडेंसी है। हर एक आदमी जो है यही चाहता है कि मुझे फ्री मिले, हम कुछ ना करें, मेहनत करें ही ना। बिल्कुल सही बात। ये सबसे बड़ा बैकग्राउंड है। जैसे कि आपने देखा है कि ट्रेनों के अंदर भी हाँ फ्री WT चल रहे हैं विदाउट टिकट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नहीं। इनके ऊपर पैसा कितना खर्च हो रहा है, चाहे वो ये नेशनल स्पिरिट जब तक नहीं जागे, हमारी आत्मा नहीं जागेगी, तब तक ये देश तरक्की पे नहीं हो सकता है। इसलिए जो है इन सब लोगों को, हम लोगों को, जनता को सोचना चाहिए कि हम अपना फ्री का कोई भी चीज़ ना लें। हम कहीं भी जाएं तो कुछ ना कुछ करके खाएं, अपनी मेहनत का खाएं। जैसे कि अंकल जी पता क्या है, अब सपोज करो फॉरेन के अंदर आपने देखा है, अगर ट्रेन 10 मिनट भी लेट हो जाए, सॉरी 10 मिनट नहीं 10 सेकंड भी लेट हो जाए, तो जापान के अंदर ऐसा सिस्टम है कि वो ना आपका जो फिर है वो जो आपका रेंट है ना, जो किराया, वो आपको वापस कर देंगे, क्योंकि वो अपनी गलती मानते हैं। हमारे यहाँ तो 4-4 घंटे ट्रेन लेट हो जाए तो तब भी वो माफी भी नहीं मांगते। जब हमारे 47 से पहले हमारे यहाँ भी यही सिस्टम था, ट्रेन 1 मिनट ना लेट आती ना 1 मिनट फास्ट आती थी। उनका ये सिस्टम, अगर लेट आएगी तब भी रिमूवल फ्रॉम सर्विस था, और अगर फास्ट आएगा तब भी रिमूवल फ्रॉम सर्विस था। अब तो यहाँ कोई किसी के ऊपर एक्शन ही नहीं है। एक ट्रेन आ रही 12-12 घंटे लेट आ रही है, 20-20 घंटे लेट आ रही है। वो लेट थोड़ी होती है, वो तो नेक्स्ट डे का जो है 1 दिन का कैंसिल हो गया, समझो वो तो नेक्स्ट डे की गाड़ी आ रही है। हम लोग उसको 12-14 घंटे लेट बोलते हैं, विलम्ब से चल रही है। विलम्ब से क्या चलना 12 घंटे के बाद, वो तो अगले दिन नेक्स्ट डे की ट्रेन आ गई है। एक मुद्दा और है, जैसे कि है सफाई का। अब आपने देखा कि हमारे स्टेशनों के ऊपर इतनी ज्यादा सफाई नहीं है, उसमें सरकार का रोल है या हमारा रोल है? आप किसका कसूर मानते हैं? सब कुछ कसूर हमारा है, पब्लिक का कसूर है ये। हम लोग जब डस्टबिन लगाए हुए हैं जगह जगह पे, अपना कचरा खाओ पियो उसमें डस्टबिन में डालो, ये हमारी जिम्मेवारी है, ना कि प्लेटफार्म सर्विस रेलवे के सर्विस की है। ये तो लोग जब हम ही गंद फैलाएंगे तो सफाई कौन करेगा? हर एक आदमी गंद फैलाएगा, सफाई कौन करेगा? हम खुद को सफाई करनी चाहिए। अब ज्यादातर क्या होता है कि मैंने बिस्किट का पैकेट लिया या फ्रूटी ली या कोई फ्रूट लिया, मैंने स्टेशन पे फेंक देना है, तो फिर हम कैसे भारत को दूसरे देशों के मुकाबले मजबूत बनाएंगे और स्वच्छ बनाएंगे? इसके अंदर सबसे बड़ा रोल हमारा है, ना कि सरकारों का, क्योंकि सरकार ने वो सिस्टम यहाँ पे लगा दिए हैं, वो सफाई के लिए कर्मचारी लगा रखे हैं, पर वो हर समय साफ नहीं कर सकते ना। कर्मचारी क्या करेगा जबकि इतनी जनता है? फैलाने वाले करोड़ों बंदे हैं, सफाई करने वाले 10 बंदे हैं, कैसे उसको पूरा करेंगे वो? तो इसमें हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है, सरकार की कम बनती है, क्योंकि हम हर जगह सरकार को दोषी, सरकार हम ही तो है। हाँ, क्योंकि सरकार भी हमें हमारे अंदर से निकल के गई ना। सरकार भी तो हम ही ने बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो चुनिंदा मेंबर ही क्या सफाई करेंगे? तो 540 मेंबर सफाई करेंगे या कि एक 40 करोड़ बंदा करेगा? तो हम देश को आगे कैसे लेके जाते हैं? इसमें सरकार का ज्यादा बड़ा हाथ होता है या आम नागरिकों का हाथ ज्यादा होता है देश को आगे लेके जाने? सरकार तो काम करने के लिए है, लेकिन सपोर्ट तो पब्लिक का चाहिए। अगर जब तक पब्लिक का कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, कोऑपरेशन नहीं करेगी पब्लिक, तो कैसे इसकी तरक्की होगी? तरक्की होगी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले हमने अपना मॉरल करेज जगाना है, हमारे अंदर नेशनल स्पिरिट होना चाहिए, हमारे लिए मन के अंदर सबसे पहले देश होना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग ज्यादा देशभक्त हैं या जापानीज या चाइनीज
हमारे से ज्यादा देश। भाई वो तभी तो आगे हैं हम लोगों से, अगर उनका नेशनल स्पिरिट है, देश के प्रति उनका प्रेम है, कौम के प्रति प्रेम है, तभी तो वो आगे हैं। वो कौम के लिए करने के लिए मर मिटते हैं। हमारे यहाँ तो सब चोर हैं, बिल्कुल अपना बिल्कुल। अपना पेट पीट रहे हैं, भी मुझे मिल जाए, बस फ्री में मिल जाए, कहीं से भी हो फ्री में मिल। तो ऐसे मेहनत करना नहीं चाहता कोई भी। तो एक हिसाब से ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देशभक्ति सबसे पहल होती है। किसी भी नेशनल को, राष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए देशभक्ति ज्यादा होती है। सबसे बड़ा हाथ है, काम का सबसे उसकी बड़ा, प्रजा का सबसे बड़ा हाथ है। तभी देश महाशक्ति बन पाएगा। कंट्री तरक्की कर गए हैं जिनके यहाँ बच्चा बच्चा अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार है। जैसे कि अब देखो चाइनीज जो लोग हैं वो ज्यादातर, चाइनीज है, सारे है, चाइनीज है, जापानीज है, बाहर जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं वो लोग मेहनत करते हैं। अब चाइनीज लोग और जापानीज लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमें अपने स्वार्थ से मतलब है। जैसे कि मुझे अगर कोई गाड़ी लेनी है, टोयोटा की पसंद है तो मैं टोयोटा की लूंगा। हम लोग महिंद्रा या टाटा की तरफ नहीं जाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोकल प्रोडक्ट लेना चाहिए, जैसे कि मोदी जी ने भी कहा, हाँ, लोकल प्रोडक्ट लेना चाहिए, उसका मेंटेनेंस कम है, हमारे का मजबूत भी है, ठीक है नहीं। बाहर का लेंगे प्रोडक्ट, उसका मेंटेनेंस हाई पड़ेगा, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको, उनके स्पेयर पार्ट्स उसकी ड्यूटी देनी पड़ेगी ऊपर, वो हमें कॉस्टली पड़ेगा। हमारा लोकल प्रोडक्ट होगा तो हम लोगों को इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा। क्योंकि हमारा आपके साथ वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये है कि जो आर्मी पर्सन होता है ना, जो एक फौजी होता है, वो देश के प्रति निस्वार्थ सेवा करता है, और वो जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा। इसलिए हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपका, ताकि ये आवाज आपकी लोगों तक जाए, लोग आपको सुने। क्योंकि एक फौजी जो होता है वो बिल्कुल सच्चा होता है। इसको भारत का बच्चा बच्चा समझता है कि सबसे जो ईमानदार जो महकमा हो लगाओ, या ईमानदार एक कोई भी व्यक्ति है, जो सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है वो एक आर्मी पर्सन होता है। हाँ, आर्मी पर्सन को ईमानदार माना गया है, क्योंकि वो सुबह मेहनती आदमी होता है, वो अपना ईमान से कमाता है, खाता है, वो कहीं से भी चोरी नहीं करता। लेकिन अब समय ऐसा भी आ गया है ना, लोगों ने बिगाड़, चंद पर्सन है जो बीच में आकर के ऐसा काम करते हैं, उन्होंने डिफेंस को भी बदनाम कर दिया है। तो हमारा सबसे पहले हमको सख्त खिलाई जाती है, सख्त आर्मी वालों को भी खिलाई जाती है, लेकिन वो सख्त के ऊपर डिपेंड मतलब निभा के दिखाते हैं। लेकिन और ये मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, वो सख्त खाते हैं, उससे सख्त खाने के बाद भी सारा कुछ खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फौजी ऐसा नहीं करता है। अब अगर मान लो मैं जो एमएलए या एमपी मंत्री सब, वो हम सब के अंदर से ही निकल के गए, हमारे भाई बंधु ही तो है, वो हमारे देश के वासी है। पर कारण क्या होता है, देश प्रेम नहीं है कि उनके अंदर देश प्रेम नहीं, वो जाके बाद में करप्ट बन जाते हैं। होता है ना ऐसा। अब रजविंदर से पूछूंगा मैं इसके बारे में। अभी नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो अंकल जी से बात हुई है पहले, कि स्टेशनों के ऊपर जो गंदगी फैली हुई है, उसके अंदर ज्यादातर जिम्मेवार हम लोग हैं या सरकार? हम लोग ही हैं, सरकार क्यों है इसकी जिम्मेदार? आपका कैसे मानना कि हम लोग जिम्मेवार हैं? हम ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोतलें पानी की फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते, बिल्कुल बिल्कुल कचरा सही बात। इधर उधर फेंक देते हैं, बस। बिल्कुल बिल्कुल गंदगी के लिए स्टेशनों के ऊपर क्यों अंकल जी हम लोग जिम्मेवार हैं? बिल्कुल 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 हम अब लोग। मेरी सोच ये है कि अगर हम भारत को महाशक्ति बनाना चाहें, चीन या अमेरिका से आगे निकालना चाहें भारत को, तो हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले तो हमें हर एक नागरिक को सबसे बड़े ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, और देशभक्ति अपने अंदर जगानी पड़ेगी, क्योंकि तभी हम लोग भारत को महाशक्ति बनाएंगे। होगा खुद को जगाना होगा, हर एक बच्चे के अंदर हमें ईमानदारी जगानी होगी, तभी हम भारत को महाशक्ति बना पाएंगे, नहीं तो भारत महाशक्ति नहीं बन पाएगा। अब क्या होता है, हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनके पास 10-10 एकड़ तक जमीन है, और वो लोग भी राशन की लाइन में खड़े होके बुरा फ्री सरकारी राशन फ्री में ले रहे हैं। वो तो आ ही गया। आप मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल, क्योंकि ये बात जो है एक आर्मी पर्सन के मुंह से, जो संपन्न है, जो खुद पैदा कर रहा है, वो क्यों लेके खा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 10 एकड़ जमीन है। कोई भी एकड़ जमीन है जो इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको जो है फ्री की कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो जरूरतमंद को देनी चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे दुकानदार हो, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर किसान हो, जवान हो, कोई भी हो, मुलाजिम हो, बिल्कुल ठीक है नहीं, उसको ही नहीं लेना चाहिए। एक जरूरतमंद को वो अपना हिस्सा उसको देना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, तभी भारत देना चाहिए और याद दिलाना चाहिए, तभी भारत महाशक्ति बन पाएगा, नहीं तो भारत पीछे ही रह जाएगा।
बिल्कुल अंकल, करेगा, तरक्की करेगा ये हमारा देश। तो अब आपके कहने से लोग जाग रहे हैं। अगले चंद दिनों में जागेंगे, आएगा, टाइम आएगा। मोदी जी के आने से ये फर्क पड़ गया, योगी जी के आने से ये फर्क पड़ गया है, ठीक है ना। अब हमारी जमात अच्छी है, जो लोग जो इसको जगा रहे हैं, ठीक है नी, और ऐसे ही जाग जाएंगे। 10 साल में बहुत तरक्की हुई है। तो दोस्तों देखा आपने, एक आर्मी पर्सन के मुंह से भारत को महाशक्ति बनाने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। स्वच्छता और आत्मनिर्भरता, तब जाके हम लोग भारत को महाशक्ति बनाएंगे। स्वच्छता के मामले, जैसे स्टेशनों की बात की मैंने, राशन की बात की मैंने, मंत्रियों के बारे में बात की हमने, जो लोकल सिस्टम है हमारा, लोकल और वोकल, जिसके बारे में प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि भारत को महाशक्ति बनाने के लिए हमें लोकल और वोकल पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी भारत महाशक्ति बनेगा, जैसे चीन, जापान। दोस्तों, मजबूत भारत चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल मजबूत भारत को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।